जय श्री कृष्ण। आज हम पांचवा अध्याय, गर्ग संहिता का पांचवा अध्याय, इसमें बकासुर का उद्धार श्री भगवान ने किया था, तो उसकी कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आपको सुख, शांति और समृद्धि देगी। तो कथा शुरू होती है। श्री नारद जी कहते हैं, एक दिन बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि ने यमुना के निकट आए हुए बकासुर को देखा। वह श्वेत पर्वत के समान बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था, बड़ी बड़ी टांगे और उसकी मेघ गर्जन के समान उसकी ध्वनि भी थी। उसे देखते ही सब ग्वाल बाल डर डर के भागने लगे। उसकी चोंच वज्र के समान तीखी थी। उसने आते ही श्री हरि को अपना ग्रास बना लिया। यह सब देख ग्वाल बाल रोने लगे, हाहाकार मच गया। रोते रोते वे निष्प्राण हो गए और वहां पर हाहाकार करते हुए उस समय सब देवता आ पहुंचे। इंद्र ने तत्काल अपना वज्र चलाया और उस महान वक पर प्रहार किया। वज्र की चोट से बकासुर धरती पर गिर पड़ा, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठ खड़ा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से मारा। उस आघात से गिरकर वह असुर 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर अपने शरीर को कपाता हुआ जम्भाई लेकर वह बड़े वेग से उठ खड़ा हुआ। उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। उसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने उस महान असुर पर त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार से दैत्य की एक आंख कट गई, तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका। तदंतर वायुदेव ने बकासुर पर वायव्यास्त्र चलाया। उससे वह तो कुछ ऊपर की ओर उड़ गया, परंतु पुनः अपने स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद यम ने सामने आकर उस पर यम दंड से प्रहार किया, परंतु प्रचंड पराक्रमी बकासुर की उस दंड से भी मृत्यु नहीं हुई। यमराज का वह दंड भी टूट गया, किंतु बकासुर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इतने में ही प्रचंड किरणों वाले चंड पराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आए। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर बकासुर को लगभग 100 बाण मारे। वे तीखे बाण उसकी पांख में धंस गए, फिर भी वह मर ना सका। तब कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की। इससे उसकी दूसरी आंख भी कट गई, किंतु वह दैत्य पुंगव मृत्यु को नहीं प्राप्त कर हुआ। तदंतर सोम देवता ने उस महावक पर निहारास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित तो हो गया, किंतु मरा नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अग्नि देवता ने उस महावक पर आग्नेय अस्त्र से प्रहार किया। इससे उसके रोए जल गए, परंतु उस महादुष्ट दैत्य की मृत्यु तब भी नहीं हुई। तत्पश्चात जल के स्वामी वरुण ने उसको पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से तो वह महापापी असुर छत विछत हो गया, किंतु फिर भी नहीं मरा। तदंतर वेगशालिनी भद्राकाली ने आकर उस पर गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से मूर्छित हो बकासुर अत्यंत वेदना के कारण सुध बुध खो बैठा। उसके मस्तक पर चोट पहुंची, तथापि वह अपने शरीर को कपाता और फड़फड़ाता हुआ फिर उठ खड़ा हुआ और वह महादुष्ट दैत्य धीरता पूर्वक समरांगण में
स्थित हो मेघों की भांति भांति गर्जना करने लगा। उस समय शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई, परंतु उसके प्रहार से उस पक्षी प्रवर असुर की एक टांग टूट गई, किंतु वह मर न सका। तदंतर विद्युत की गड़गड़ाहट के समान गर्जना करते हुए उस दैत्य ने सहसा क्रोध पूर्वक धावा किया और अपनी तीखी चोंच से मार मार कर सब देवताओं को खदेड़ दिया। आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे थे और पीछे से बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं लौट आया और समस्त दिग्मंडल को अपने सिंहनाद से निनादित करने लगा। उस समय देव ऋषियों, ब्रह्मर्षियों तथा द्विजों ने श्री नंदन को शीघ्र ही सफल आशीर्वाद प्रदान किया। उसी समय श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर के भीतर अपने ज्योतिर्मय दिव्य देह को बढ़ाकर विस्तृत कर लिया। फिर उस महावक का कंठ फटने लगा और उसने सहसा श्री कृष्ण को उगल दिया। फिर तीखी चोट से श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए जब वह पास आया, तब श्री कृष्ण ने झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली, उसे पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाए उनके सामने खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचें पकड़ ली और जैसे हाथी किसी वृक्ष की हाथ शाखा को चीर डाले, उसी तरह उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय मृत्यु को प्राप्त हुए दैत्य की देह से एक ज्योति निकली और वो श्री कृष्ण में समा गई। फिर तो देवता जय जयकार करते हुए उस दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब समस्त ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो सब ओर से आकर श्री कृष्ण से लिपट गए और बोले, आज तो सखे, आज तो तुम मौत के मुंह से कुशल पूर्वक निकल आए। इस प्रकार बकासुर को मारने के पश्चात बछड़ों को आगे करके श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवन में लौट आए। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने इस पराक्रम पूर्ण चरित्र का घर लौटते हुए ग्वाल बालों ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसे सुनकर समस्त गोप अत्यंत विस्मित हुए। श्री बहुलाश्व ने पूछा, वह बकासुर पूर्व काल में कौन था और किस कारण से उसको बगुले का शरीर प्राप्त हुआ? वह पूर्ण ब्रह्म सर्वेश्वर श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह कितने सौभाग्य की बात है। श्री नारद जी ने कहा, हे नरेश्वर, हयग्रीव नामक दैत्य के एक पुत्र था जो उत्कल नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने समरांगण में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को छीन लिया था। उस महाबली दैत्य ने और भी बहुत से मनुष्यों और नरेशों की राज्य संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य का उपभोग किया। एक दिन इधर उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजली की पर्णशाला के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बारंबार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। मुनि श्रेष्ठ जाजली सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उत्कल को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता और खाता है, इसलिए बगुला ही हो जा। फिर क्या था, उत्कल उसी क्षण बगुले के रूप में परिणत हो गया। तेजो भ्रष्ट हो जाने के कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणों में पड़कर कहा। उत्कल बोला, मुने, मैं आपके प्रचंड तपोबल को नहीं जानता था। जाजली जी,
मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसे साधु महात्माओं का संग तो उत्तम मोक्ष का द्वार माना गया है। जो प्रभु शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा सुख और दुख में भी समभाव रखते हैं, वे आप जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं। मुने, इस भूतल पर महात्माओं के दर्शन से मनुष्यों का कौन कौन सा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। ब्रह्म पद, इंद्र पद, सम्राट का पद और योग सिद्धि सब कुछ संतों की कृपा से सुलभ हो सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ जाजले, आप जैसे महात्माओं से लोगों को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति हुई तो क्या हुई। साधु पुरुषों की कृपा से तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उस समय उत्कल की विनय युक्त बात सुनकर वे जाजली मुनि प्रसन्न हो गए। जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, उन्होंने उत्कल से कहा। जाजली जी बोले, व्यवस्थित मनवंतर प्राप्त होने पर जब 28वें द्वापर का अंतिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्ष के माधुर जनपद में स्थित ब्रजमंडल के भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवत्स चराते हुए विचरेंगे। उन्हीं दिनों तुम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान के प्रति वैर भाव रखने पर भी उनके परम पद को प्राप्त हो गए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार बकासुर के रूप में परिणत हुआ उत्कल दैत्य जाजली के वरदान से भगवान श्री कृष्ण में लय को प्राप्त हुआ। संतों के संग से क्या नहीं सुलभ हो सकता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालिंदी के निकट रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगे। उसी समय अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। उन सबकी रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए। उस सर्पधारी असुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया, तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अघासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अघासुर के मुंह से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे, उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अघासुर की जीवन ज्योति श्याम घन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश्व ने कहा। राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखासुर के एक पुत्र था जो अघ नाम से विख्यात था। महाबली अघ युवावस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव जैसा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट को श्राप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है।
जो ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और पुनः उसे वर देते हुए बोले, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब तुम इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला भी सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की थी, तथापि उनकी पौगंडावस्था को प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने के लिए इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओं, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सुरभित है। यह तटभूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोप बाल को दिन का एक पहर बीत गया, भोजन का भी समय हो गया, अतः इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल बालुका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, प्रिय सखाओं, शोक मत करो, मैं सबको यज्ञ पूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छींकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके साथ भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे। श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका केसर युक्त भीतरी भाग के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई पत्थरों और कोई छींकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुंह में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही कहकर अन्य बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंद नंदन, सुनो, जिसके नाना मूर्ख हैं उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद वरुथ नाम के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण एवं अन्य बालकों को आग्रह पूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी थोड़ा थोड़ा लेकर खाकर हंसने लगे।
यह भी सुबल के ग्रास के जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हो गए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सींगा, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में वनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर, हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभमणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता और मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास के लालच में पड़कर दूर के एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊंगा। यूं कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए गुफाओं और कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने लगे। जिस समय ब्रिजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवादिदेव श्री हरि नहीं है, परंतु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्री हरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन ब्रह्मा जी परमात्माओं की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोल गए। उन्होंने उनकी भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित हो गए। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों और गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए।